अच्छा, ये मुझे बताइएगा, अब देखिए नाजरीन, अब आपको पता चलेगा कि इल्म क्या होता है, अब आपको पता चलेगा दानिश किसे कहते हैं, और अब आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने आप में स्मार्ट हो, होशियार हो, तो तकदीर आपके लिए राहें कैसे खोल देती है। अब आप देखिए वो तमाम FIRs जो खुद तकदीर ने, कातिब तकदीर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ काट दी हैं, साबित हो चुकी हैं, मौजूद हैं, हकायक शवाहिद बताते हैं। अब आप देखिएगा कि कैसे उसमें से दानिश के मोती बिखेरती हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा मैडम। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म साहब अल्लाह नजर बद से बचाए ICC पोल के विनर हैं, वो एक वर्ल्ड कप जो हमारे गले आ गया माशाल्लाह, वो भी उन्हीं का कारनामा है। इसके अलावा और बहुत सारे खसाइल हैं मेरे मौसूफ में, माशाल्लाह सादिक और अमीन भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और फिर मुंतखब भी हैं, अपोजिशन को कहने दीजिए सेलेक्टेड। मैडम, उस स्मार्टनेस का क्या करूं मैं कि जो PIA के तैयारे को भी जब्त होने से ना बचा सकी? क्या इसी पे इक्तफा कर लें कि तैयारा पकड़ लिया, हमारे मुसाफिरों को रिहा कर दिया? महातीर मोहम्मद से दोस्ती का क्या हुआ? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दावे किधर गए? नूरुल फारूकीन, आपका इंट्रो सुन के तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा शायद मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मरियम औरंगजेब की मूछें नहीं है, मेरी हैं। कि आपको कोई एक चीज़ भी हमारे में कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आई है, लेकिन आपने मुझे तैयारे के हवाले से सवाल पूछा है। देखें, इस वक्त पूरी कौम को अपने जो कौमी इदारे के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। ये जो मामला हुआ है मलेशिया में, इसको नहीं होना चाहिए था, और ये इनकी अदालत ने एक किस्म से सुओ मोटो एक्शन लेके तो हमारा तैयारा रोक दिया, हालांकि इनका कोई लेना देना इससे नहीं था। ये जो तैयारा था ये पिछले 12 साल से लीज पे था, और इसकी चूंकि पिछले कई महीने से ये कोविड की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई थी और ये इस्तेमाल में नहीं था, तो PIA पैसा बचाने के लिए कि भाई हमें थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल जाए, ये केस UK में ऑलरेडी कोर्ट में और वहां पे जहां पे लीज पे लिए गए हैं। मैडम, ये सारी बातें तो मैं कल से जानता हूं, ईमानदारी की बात है, ये बहुत सारे चैनल्स पे ये सब डिस्कस हो चुकी है। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा ख्याल है आप सरफ नजर फरमा गई, मेरा सवाल कुछ और था। ये सब बातें अपनी जगह वैलिड हैं। एक ऐसा मुल्क जो एटमी कुव्वत हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सानी जैसा वजीर आजम हो, एक ऐसी सादिक और अमीन क़यादत जो चोरों और डाकुओं को हटा करके यकीनन बरसर इख्तिदार आई है, उसके होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया और मेरे मसीहा के मुंह से एक जुमला नहीं निकला, एक बयान हुकूमत का सामने कोई नहीं आया। वजीर हवाबाजी का नाम मत लीजिएगा, उनका खुदकुश हमला PIA आज तक भुगत रही है। ये उन्हीं का कांड है, उन्हीं का रचाया हुआ काम है कि जो PIA अब तक आखिरी सांसें ले रही है। देखिए, आपको मैंने अभी बताया है कि ये मलेशिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उन्होंने अपनी तरफ से फैसला कर लिया है। अब हम इसकी कानूनी चाराजोई जो है यहाँ से अब कर रहे हैं। अब UK में भी इसका केस चल रहा है, तो उसके मुताबिक जो है हम आगे पेशरफ्त करेंगे। मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था जब तक कि ये मलेशिया का तो इससे ताल्लुक नहीं है। अगर हमने लीज पे 777 लिया, हमने मलेशिया से तो नहीं लिया। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा सवाल मेरा ख्याल है बहुत ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपकी पोजीशन में समझ सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी जरा ख्याल कीजिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कर रही थी प्राइस कि चूंकि महीने ये नहीं, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप मेरे प्रोग्राम में आ गई ना, समझिए पैसे देने पड़ेंगे हम अपनी तरफ। मैडम जरा सबर कर लिए, कहीं जज्बात में अपना गुल्लक ही मत तोड़ लीजिएगा पैसे देने के लिए। मैं सुन रहा हूँ जी मैडम, जज्बात में गुल्लक मत तोड़ लीजिएगा अपना, वो PIA के पैसे देने के लिए खान साहब को दे लेने दें, 1 मिनट रुक जाइएगा। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर गवर्नेंस का इससे कोई लेना देना नहीं, वजीर आजम का इससे कोई लेना देना नहीं, वजीर हवाबाजी ऑटो मोड पे चल रहे हैं, PIA अल्लमिया के हवाले मुल्क ऑटो पे लगा हुआ है। उज़्मा कारदार साहिबा को मेरा सवाल ही समझ में नहीं आया 2 मरतबा के बावजूद। सर अगर आप समझ गए तो मुझे बताइए कि आपके दौर में भी एक काम हुआ था, नवाज शरीफ साहब का एक मुंह चढ़ा, एक जर्मन नजाद CEO PIA का तैयारा, यहां लोग किसी को साइकिल नहीं देते मुफ्त में, वो PIA का तैयारा ले गया था। सर ये काम तो बहुत पुराना है, FIR तो आपके खिलाफ भी लॉन्च हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब
और उज़्मा कारदार साहबा को भी बहुत अरसे के बाद सुना, तो उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि PIA का तैयारा, और जैसे आपने कहा कि PIA की कमर वज़ीर हवाबाजी ने तोड़ी, मुल्क की मईशत की कमर इमरान खान ने तोड़ी, मुल्क की इंतज़ामिया की कमर इमरान खान ने तोड़ी, एहतसाब की कमर सदारती आर्डीनेंस लाकर इमरान खान ने तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के निज़ाम पे 1 अरब रुपया कौम का लगा के उस सब को लपेट के वो ये दावा कि मैं 90 दिनों में सारे बड़े मगरमच्छ पकड़ लूँगा KPK से, वहाँ एहतसाब की कमर तोड़ी। कश्मीर का जो मामला है वो आप देख लीजिएगा, जितने आपने केसेस गिनवाए हैं, आवाम की कमर इन्होंने तोड़ दी। अब सूरत हाल ये है कि ये तो ब्रॉड शीट ने जो कुछ किया और जिस तरह उसने लूटा है मौजूदा हुकूमत को, उसके बाद तो इनका इमेज तबाह हो गया है सर। लेकिन हाउ अबाउट योर इमेज? आपके दौर में भी तो जर्मन नजाद CEO ने काम किया था, जब उसकी सरजमीन पे उतरा तो वो पहुंच गए। अभी रहने दें, अभी ब्रेक। ये क्या किया था जर्मन नजाद CEO PIA का? क्या किया था? वो तैयारा डाल करके जेब में ले गया था। मेरा ख्याल है आप वाकिफ नहीं है शायद उससे। नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं है, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये मामला इस वक्त बहुत सामने है। ब्रॉड शीट का मामला है, ये सारे मामलात हैं। चीनी का बताया आपने, वो 110 रुपए फिर हो गई है। आटे का हाल देख लीजिए, बस चीनी पर आते हैं इंशाअल्लाह ताला।